हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, स्टेट एग्ज़ाम से संबंधित जो वैकल्पिक प्रश्न हैं हम उनकी क्लासेस कर रहे हैं, तो जिसमें हिंदी से संबंधित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिन आई होप आप लोगों ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो वैसे ही इन क्वेश्चनों के भी नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम के टाइम पर एक क्विक रिवीजन होगा और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्वेश्चन में बोला गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? कि बोला गया है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी सफलता निर्भर करती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इज अ राइट आंसर फ्रेंड्स, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक प्रकार से साधन या उसका माध्यम भी हम कह सकते हैं कि वो जो चीज़ें हम एकत्रित करते हैं पढ़ाई के लिए, या हमारे पास जो संसाधन नहीं होते हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास नहीं होती है, तो वो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक में वो एक साधन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी कक्षा में जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में ऐसा क्या है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से क्या ऐसा होता है कि बच्चों को जब हम कहानी सुनाते हैं तो उनमें ऐसा कौन सा जो डेवलपमेंट है वो होता है, कौन सा विकास उनमें ऐसा होता है कि जो वो अच्छा इम्प्रूवमेंट आगे अपनी लाइफ में करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रेंड्स, बच्चों की कल्पना शक्ति या सोचने समझने की जो शक्ति है, वो चीज़ों को देख रहे हैं और उसकी कल्पना कर रहे हैं कि ये ऐसा है या ये वैसा है, इस टाइप से। तो एवं जो चिंतन शक्ति, उनकी सोचने की शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति मतलब उसको समझना, देखना, ये सब चीज़ें हैं, और चिंतन शक्ति मतलब उसके बारे में सोचना। तो ये सब चीज़ों की जो है विकास इसमें होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की बेहतर विधि होगी अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बोलना
कौशल में महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। आंसर होगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अपनी बात कह सकना संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। आप एक भाषा शिक्षक हैं और आपने बोला है कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो है एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, मतलब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उनके लिए वह सब चीज़ें करनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? होमवर्क जो बच्चों को दिया जाता है उससे संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, तो उसमें कौन सा कथन उसमें सही होगा? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जब अगर एक टीचर बनते हैं और आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो आप बच्चों को होमवर्क उतना ही देंगे जितना कि उनकी क्षमता है या उस स्तर तक वो कर पाते हैं। अगर ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा उन पर प्रेशर होगा कि हमें ये भी करना है, तो इससे उनके जो कहना चाहिए माइंड पर एक प्रेशर होगा कि स्कूल फिर वो जाने से कतराते हैं। तो इस प्रकार ये जो बोला गया है कि गृह कार्य के बारे में उचित कथन, तो उचित कथन होगा कि जो क्षमताएं हैं बच्चों की, जो जितनी कैपेसिटी है उनकी, उसी के अनुसार उनको होमवर्क दिया जाना चाहिए, गृह कार्य उनको दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर मैच होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। आंसर होगा बोलना एवं लिखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है?
विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना और कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है बोला गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता की कुछ पंक्तियां दी गई फ्रेंड्स, जिसके आधार पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या है, पंक्तियां पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद से तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है इस पंक्ति के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। कवि के द्वारा कहा गया कि गहरी नींद में सोने नहीं दूंगा, तो यहाँ गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ होगा? बेखबर होना, जिसकी जब हम सोते हैं तो हमें किसी भी बाहरी चीज़ों में क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इन सब किसी भी चीज़ों की कोई खबर नहीं होती है। तो यहाँ पर सीधे से आप देख सकते हैं कि नींद में तो हम चिंता करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, परिश्रम भी नहीं करेंगे और मृत्यु को तो प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए बेखबर होना ही इसका राइट आंसर होगा। नींद में गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लोगों को कहाँ जाने नहीं देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता हो, पतन की राह पर। कवि लोगों को कहाँ जाने नहीं देगा? तो आंसर होगा पतन की राह पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। कवि जो है किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है अपनी कविताओं में? वह जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर जो लोग हैं उन्हें संबोधित कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है,
ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर होगा। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जागृति। नेक्स्ट है, आई होप आप सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन यहीं तक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।